हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी 7 अक्टूबर 2025 को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि जयंती को ध्यान में रखते हुए 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अन्य सरकारी विभागों में कार्य नहीं होंगे। हालांकि यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत नहीं आता है, यानी यह बैंकों, वित्तीय संस्थानों के लिए अनिवार्य छुट्टी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे, वहां नियमित कार्य होंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए नए व्यापार समझौते के बाद अब ब्रिटिश बियर और स्कॉच विस्की पर आयात शुल्क में बड़ी छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो बियर पहले 200 रुपये में मिलती थी, अब वो सिर्फ 50 रुपये में मिल सकती है। हाल ही में 6 मई को भारत और ब्रिटेन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता FTA हुआ है। इस समझौते के तहत भारत ने ब्रिटेन से आने वाली बियर पर टैक्स को 150% से घटाकर 75% कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ब्रिटिश बियर ब्रांड सस्ती कीमतों पर मिल सकेंगी। जो बियर पहले 200 रुपये में मिलती थी, अब वो सिर्फ 50 रुपये में मिल सकती है। इसके अलावा भारत का बियर मार्केट 2024 तक करीब 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है और बदलती जीवनशैली और सोशल कल्चर की वजह से इसकी लोकप्रियता और बढ़ने की संभावना है। भारत में बियर की सबसे ज़्यादा खपत दक्षिणी राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में होती है। इसके अलावा गोवा अपने खुले शराब कानूनों और पर्यटकों की वजह से बियर का एक बड़ा केंद्र है। उत्तर भारत में भी दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में बियर की खपत अच्छी होती है। बिहार के खेल प्रेमियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को तोहफा दिया है। सीएम ने नालंदा जिले के राजगीर में बने राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पवेलियन और क्रिकेट ग्राउंड का शिलापट अनावरण और फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने स्टेडियम के पवेलियन भवन और मैदान का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस स्टेडियम के निर्माण से बिहार में खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और राजगीर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल पर्यटन के नक्शे पर स्थापित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। योगी सरकार ने घर बनाने के नियमों में कुछ बड़े और अहम बदलाव किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए फायदेमंद होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों को साफ निर्देश दिए हैं कि अब से सभी नए घरों के नक्शे तभी पास होंगे जब इन नियमों का पालन किया जाएगा। क्या हैं ये नए नियम? सरकार का फोकस पर्यावरण को बचाने और लोगों की सुरक्षा बढ़ाने पर है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि अब घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होगा। बारिश का पानी बचाना जरूरी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब यूपी में बनने वाले सभी नए घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने घर में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे बारिश का पानी बर्बाद न हो, बल्कि जमीन के अंदर जाकर वाटर लेवल को बढ़ाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 22 नवंबर से पहले वोटिंग हो सकती है। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि आयोग ने राज्य में वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली है और किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन से लेकर वोटिंग और मतगणना की तिथियों का ऐलान हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों और स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर ली गई है। राज्य में सभी तरह की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। 15 दिन के भीतर वोटर ID कार्ड देने की व्यवस्था की गई है। ID कार्ड में सीरियल नंबर भी बड़ा होगा। वोटिंग के दौरान सभी बूथों पर चुनाव प्रक्रिया का लाइव प्रसारण किया जाएगा। फिलहाल चेक क्लियरेंस में कुछ दिन का वक्त लग जाता है, जिसे बदलकर अब RBI नई व्यवस्था के तहत कंटिन्यूअस चेक क्लियरिंग मोड पर ले आएगा। इसके तहत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जो भी चेक जमा होंगे, उनकी इमेज और डेटा तुरंत स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजी जाएगी। उसे शाम 7 बजे तक चेक कंफर्म करना होगा। अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता है तो चेक को ऑटोमेटिक क्लियर मान लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने सरकारी नलकूपों के मरम्मत और आधुनिकीकरण के निर्देश दिए। अगर आप परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक भरोसेमंद विकल्प है, खासकर जब यह निवेश आप अपनी पत्नी के नाम पर करते हैं। भारतीय परिवारों में अक्सर निवेश से जुड़े फैसले पुरुष ही लेते हैं, लेकिन पत्नी के नाम पर निवेश करना कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसा करने से पत्नी की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है और अगर वह हाउसवाइफ है तो उनके नाम पर खोले गए FD से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का बोझ भी कम हो सकता है, क्योंकि उनकी अलग आय नहीं होती। इसके साथ ही इस तरह का निवेश परिवार के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करता है। आपातकालीन स्थिति में पत्नी सीधे उस निवेश का उपयोग कर सकती हैं, जिससे परिवार की आर्थिक जरूरतें समय पर पूरी हो जाती हैं। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। भले ही 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में वर्ष 2028 तक का समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये खबर 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मियों और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। भले ही आयोग का आधिकारिक गठन या नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि नई सैलरी का कैलकुलेशन जनवरी 2026 की तारीख से ही किया जाएगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के एक मुख्य भत्ते से जुड़ी बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ड्रेस भत्ते के नियमों में संशोधन किया है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को प्रभावित करेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारी भी इसका लाभ उठाएंगे। इसके अलावा पोस्टल विभाग ने ड्रेस भत्ते पर नया आदेश जारी किया है, जिससे सेवानिवृत्त और नए कर्मचारियों के लिए स्पष्टता प्रदान की गई है। अरब सागर में इस बार का मौसम का पहला समुद्री तूफान चक्रवात शक्ति में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक ये चक्रवात वर्तमान में गुजरात के द्वारका से लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में केंद्रित बताया जा रहा है। IMD का अनुमान है कि यह चक्रवात शनिवार तक एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। हालांकि मौसम विज्ञानियों ने स्पष्ट किया है कि इसका भारतीय भूभाग इंडियन टेरिटरी पर किसी प्रकार का कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा। कई बार हाईवे पर सफ़र करते समय इमरजेंसी में सही जानकारी न मिलने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अब यह मुश्किल जल्द ही खत्म होने जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने एक नई पहल की है, जिसके तहत हाईवे पर QR कोड साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्ड्स को स्कैन करते ही यात्रियों को तमाम जरूरी जानकारी तुरंत मोबाइल पर मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर सहित दर्जनों जिलों में तेज बारिश हो रही है। गोरखपुर में देर रात से शुरू हुई बारिश शनिवार सुबह तक जारी है। वहीं तेज हवा भी चल रही है। इसके अलावा कानपुर और वाराणसी में भी तेज बारिश हो रही है। वाराणसी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बरेली में बहुत तेज बारिश की आशंका है। DGHS ने कहा है कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी और जुकाम की दवाएं बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी इनका इस्तेमाल सामान्य तौर पर नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले करीब 2 हफ्तों में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों को शक है कि इन मौतों का संबंध दूषित कंटामिनेटेड खांसी के सिरप से हो सकता है। पड़ोसी राज्य राजस्थान के सीकर जिले में भी कुछ दिन पहले इसी तरह 2 बच्चों की मौत हुई थी। मृतक 9 बच्चों में से कम 5 बच्चों ने कोल्ड्रेफ सिरप लिया था, जबकि एक को नेक्स्ट्रो सिरप पिलाया गया था। इसके बाद निजी डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि अगर किसी बच्चे में वायरल जैसे लक्षण दिखे तो उसे निजी क्लिनिक में इलाज न देकर सीधे सिविल अस्पताल भेजा जाए। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना फास्टैग लगे वाहनों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे वाहनों को UPI से भुगतान करने पर टोल टैक्स का 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा। ये व्यवस्था 15 नवंबर से मेरठ समेत देशभर के टोल प्लाजा पर लागू होगी। शुक्रवार को NHAI के CGM ऑपरेशन अब्दुल बासित ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। उन्होंने बताया, वर्तमान में जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनका फास्टैग अमान्य है तो उन्हें नकद में 2 गुना टोल शुल्क देना पड़ता है।